नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव मोशन। मतलब एक वेव मोशन का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि वेव मोशन जनरली मैकेनिकल वेव दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। आज हम लोग किसी भी एक वेव मोशन का जो कॉमन फंडामेंटल्स कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं क्विकली। पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा वेवलेंथ, दूसरा होगा एम्पलीट्यूड, तीसरा होगा फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड, देन वेव स्पीड और वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग उसको पढ़ते हैं। चलिए, वेवलेंथ एज पर डेफिनेशन, लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब एक वेव का जो कंप्लीट लेंथ होता है उसी को हम लोग बोल सकते हैं वेवलेंथ। और इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए डिफरेंट वे से हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। मतलब एक ट्रांसवर्स वेव का जो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट होगा या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ होगा, उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को भी हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसवर्स वेव, या द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्जिक्यूटिव रेरिफैक्शंस इज आल्सो कॉल्ड अ वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव अगर हुआ, जो दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस होगा या दो कॉन्जिक्यूटिव रेरिफैक्शंस होगा, इसके बीच के डिस्टेंस को भी हम लोग बोल सकते हैं वेवलेंथ। बाय द वे, इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा, एक ग्रीक अल्फाबेट है और इसका एसआई यूनिट होगा मीटर, बिकॉज सब लेंथ का एसआई यूनिट क्या हो सकता है, मीटर होता है। तो चलिए उसको थोड़ा ग्राफिकली और इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझने का, इन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ग्राफ, हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान के चलिए एक ग्राफिकल इंटरफेस है और ये कोई सा भी एक वेव है। ठीक है, ये वेव स्टार्ट हुआ लेट अस सपोज फ्रॉम द पॉइंट ए और ये खत्म हो गया सपोज इन द पॉइंट कॉल्ड ए। ओ से स्टार्ट हुआ, ए में जाके खत्म हो गया। अब ये ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, है ना, जिसको हम लोग दिखाता है इस अल्फाबेट से, जिसको बोलता है लैम्डा। अगर मान के चलिए ये एक ट्रांसवर्स वेव हुआ तो और इसको हम लोग और थोड़ा कंटिन्यू कर देते हैं लाइक दिस, है ना, तो इस दोनों पॉइंट को बोला जाएगा क्रेस्ट और ये दोनों पॉइंट को बोला जाएगा ट्रफ। ये तो आपको पहले से पता ही है। तो अगर ये ट्रांसवर्स वेव हुआ तो इसको बोला जाएगा क्रेस्ट और इसको भी हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट। और ये नीचे का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे ट्रफ, इसको भी हम लोग बोलेंगे ट्रफ। सो एज पर द डेफिनेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रास्ट के बीच में या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं वेवलेंथ। आपको समझ में आएगा होगा, है ना, इसी को भी हम लोग बोल सकते हैं वेवलेंथ। अगर ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव हुआ तो क्रेस्ट के जगह में क्या आ जाएगा, इसके जगह में आ जाएगा कॉम्प्रेशन, है ना, ये भी क्रेस्ट के जगह में क्या आ जाएगा हम लोग का कॉम्प्रेशन। और ट्रफ के जगह में हम लोग क्या बना लेंगे इसमें, रेरिफैक्शन। आपको तो पता ही है। तो एज पर द डेफिनेशन, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसी को भी हम लोग बोल सकते हैं लैम्डा या वेवलेंथ। या कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में या रेरिफैक्शन के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं वेवलेंथ और लैम्डा। तो ही डेफिनेशन में बताया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्जिक्यूटिव रेरिफैक्शंस इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्विकली हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन व्हेन ए वेव पासेस थ्रू द मीडियम। मतलब चलिए इसको हम लोग थोड़ा ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक ही बार में आपका हो जाएगा। तो सपोज ये हो गया हम लोग का y एक्सिस और ये हो गया हम लोग का x एक्सिस, है ना। तो ये एक वेव है सपोज, ठीक है। आप देखिए ये जो पॉइंट होगा, है ना, इसको बोला जाएगा क्रेस्ट, है ना, या कॉम्प्रेशन, कोई भी आप बोलिए। और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ट्रफ, है ना, या आप लोग बोल सकते हैं रेरिफैक्शन। अब देखिए ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाला, इसको बोलेंगे हम लोग अनडिस्टर्ब पोजीशन या मेन पोजीशन। मतलब जब वेव पास नहीं होगा, कोई एनर्जी पास नहीं होगा, तो ये अनडिस्टर्ब सिचुएशन है, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। अब जब वेव पास होगा, जब एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, तो क्या होगा, वेव बनेगा।
अब इसका जो मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक या यहां तक हुआ है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जब ये वेव पास हो रहा है, चाहे तो लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ये ट्रांसवर्स हो, तो इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और इसी का डिनोशन हम लोग देते हैं ए से, और इसका एसआई यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर। जब एक वेव पास होगा तब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना होगा पार्टिकल्स का, उसी को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, यही एम्पलीट्यूड का मीनिंग है। क्लास 9th के अंदर में आपको एम्पलीट्यूड के बारे में और आपको जानना नहीं है, आप हायर स्टडीज जब करेंगे 11th जब जाएंगे तो इसके बारे में और आपको डिटेल्स में और मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं क्विकली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग का है फ्रीक्वेंसी। डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। मतलब मान के चलिए एक सोर्स है जो हर एक सेकंड में 10 कंप्लीट वेव्स बना रहा है, 10 कंप्लीट वेव्स बना रहा है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, जिसको हम लोग न्यू से सिंबल करते हैं, उसको लिखा जाएगा 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्यों? बिकॉज हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर हेनरिक हर्ट्ज बोल के फिजिसिस्ट थे, उनके ऑनर में एसआई यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, हर्ट्ज लिखते हैं। अगर दूसरा कोई वेव है, सोर्स है सॉरी, अगर वो एक सेकंड में सपोज 20 वेव्स प्रोडक्शन कर रहा है ना, 20 वेव्स बना रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना बन जाएगा, 20 हर्ट्ज बन जाएगा। है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी होना, है ना, क्विकली होना। जैसे हम लोग इंडिया में त्योहार है ना बहुत फ्रीक्वेंटली उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो इसी तरह से जो जल्दी जल्दी होता है ना, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में जितना जल्दी वेव्स आ रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। है ना, इसको मैथमेटिकली न्यू से सिंबलाइज किया जाता है, और इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, हर्ट्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, जिसका नाम है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ ए वेव। डेफिनेशन क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट वेव। मतलब एक कंप्लीट वेव बनने में जितना समय वो लेगा, जैसे कि सपोज है ना, सपोज ये एक वेव बन गया, ये एक वेव बन गया, अभी यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट वेव है। अभी ये वेव पूरी बनने में लेट अस कंसीडर 2 सेकंड लग गया, ऐसे समझने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। तो ये जो 2 सेकंड बना है, इसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड हम लोग कितना लिखेंगे मैथमेटिकली, तो इस वेव के लिए टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 सेकंड्स हो गया। तो एक कंप्लीट वेव, मतलब कंप्लीट वेव बोलने से एक कंप्रेशन और एक रेडिफेक्शन, इफ इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एंड इफ यू आर कंसीडरिंग अ ट्रांसवर्स वेव, तो एक होगा क्रेस्ट और एक होगा ट्रफ। तो ये हो जाएगा क्रेस्ट और ये हो गया ट्रफ। तो एक क्रेस्ट एंड ट्रफ बनने में जितना हम समय लगेगा, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। सिमिलरली एक कंप्रेशन और रेडिफेक्शन बनने से जितना टाइम लगेगा, उसको बोलेंगे हम लोग टाइम पीरियड। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए वेव। तो चलिए लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में जाते हैं, जिसका नाम है वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे कोई भी एक मूविंग व्हीकल या मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे मोशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो एक सेकंड में, है ना, एक सेकंड में कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान के चलिए एक सेकंड में कोई एक मूविंग बॉडी अगर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसका स्पीड, है ना, उसका स्पीड हम लोग क्या लिखेंगे, इसका स्पीड हम लिखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर वो एक वेव एक सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या मान के चलिए वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, या मान के चलिए ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसी को बोला जाएगा वेव स्पीड। तो वेव स्पीड को हम लोग v से दिखाएंगे। तो अगर 10 मीटर डिस्टेंस किया तो v हो गया 10, अगर 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो बनेगा 20 मीटर पर सेकंड। आपको तो पता ही है स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। अगर 5 किया तो उसका बन जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही हो गया आपका वेव स्पीड का। वेव स्पीड का वेरी सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे मूविंग व्हीकल का स्पीड जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वही है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वही फॉर्मेट में ये जा रहा है। तो बस इसका डिनोशन याद रखिएगा v, और ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। तो चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो पांचों प्रॉपर्टी मैंने बहुत क्विक सक्सेशन में इसको समझाया। इसको और डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। जब उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन आएगा, हम लोग उसका रिलेशनशिप समझेंगे इसका नेक्स्ट स्लाइड में, हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर मैथमेटिकली, है ना, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। कुछ कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग उसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेशन में हम लोग उसको और बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। आज के इसमें सिर्फ इतना ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और बने रहिए इस चैनल में। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।